डियर व्यूवर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये निबोश का 8th एलिमेंट है न्यू सिलेबस के तहत और इसका टॉपिक है 8.2 वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट में हम इसका आज पहला जो पोर्शन होगा, पहला जो सेक्शन होगा वो कवर करेंगे और इसका जो मज़ीद सेक्शन होंगे वर्किंग एट हाइट के, क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर ये गालबन वर्किंग एट हाइट मौजूद है, गालबन नहीं बल्कि यकीनन। तो इसलिए इसके हर एक टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहेंगे। वो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग एट हाइट क्या है? बेसिकली आप ज़मीन से ऊपर कहीं पे भी काम करेंगे। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आप ज़मीन के ऊपर ही, से मुराद सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर नहीं, बल्कि कोई भी ऐसी जगह, इवन बेसमेंट, इवन एक्सक्वेशन के अंदर भी जब आप उस बेस से हट के ऊपर काम करेंगे तो उसको हम वर्किंग एट हाइट में कंसिडर करेंगे। नॉर्मल अगर आप देखना चाहते हैं कि वर्किंग एट हाइट कब होती है, तो नॉर्मल याद रखिएगा कि जब भी स्टैंडर्ड है 5 फीट, जब भी 5 फीट आप अपनी बेस को छोड़ के ऊपर जाके काम करेंगे, नॉर्मली 5 फीट, तो वो वर्किंग एट हाइट कंसिडर होगा। चलते हैं आगे जी। अच्छा, कहते हैं जी इंट्रोडक्शन टू वर्किंग एट हाइट। इंट्रोडक्शन टू वर्किंग एट हाइट में ये है, देखेंगे कि वर्कर कौन से हैं, मेन रिस्क हैं और एक्सीडेंट्स क्या होते हैं। वर्क एट एनी हाइट वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ अ फॉल लायबल टू कॉज पर्सनल इंजरी अनलेस प्रिकॉशंस आर टेकन। अब क्या कहता है कि वर्क एट हाइट पे जो है ना, रिस्क ऑफ फॉल लायबल टू कॉज इंजरी, के मतलब उससे गिरना है तो वाजिब हो गया, लाजिम हो गया कि इंजरी होगी ही होगी, ठीक है। अनलेस प्रिकॉशंस आर टेकन, जब तक के एहतियाती तदाबीर न कर ली जाएं या हिफाजती इकदामात न कर लिए जाएं। वर्कर्स एट रिस्क में हम देखते हैं तो कौन कौन है। स्टील वर्कर्स, स्कैफोल्डर, ये जो आपने अक्सर देखे है ना, स्कैफोल्डर्स बेसिकली इरेक्शन वगैरह जब करते हैं स्कैफोल्डिंग की तब। रूफर्स, छत वगैरह डालने वाले, ये जो अक्सर मैकेनिकल स्ट्रक्चर के ऊपर भी छतें डाल रहे होते हैं। इंजीनियर्स, वेल्डर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, पेंटर्स, विंडो क्लीनर्स। अब मेन रिस्क क्या है? वर्कर फॉलिंग, ऑब्जेक्ट फॉलिंग। दो बातें हो सकती हैं, या तो वो काम करने वाला नीचे आ गया, या वो काम करने वाले नीचे मौजूद है और कोई ऊपर से ऑब्जेक्ट, या ऊपर ही काम हो रहा है वहां से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आया और नीचे खड़े हुए कोई लेबर या लोगों को मुतासिर कर गया। अब इसके एक्सीडेंट्स क्या हैं? डेथ हो सकती है, सडन डेथ है, इम्पैक्ट अगर बड़ा है तो। नेक और स्पाइनल इंजरीज, ब्रोकन बोन्स, हड्डियां वगैरह टूट सकती हैं। ब्रेन डैमेज, जारी बात है सर के ऊपर लगेगा तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। सबसे पहला और मेन, अगर आप समझें कि रीजन ये काज क्या है वर्किंग एट हाइट के एक्सीडेंट का, तो वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल क्या है कि आपका आमूदी बिल्कुल सीधा, क्योंकि आप लंबाई के बार कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है जमीन से आपका, ये सबसे बड़ी वजह है एक्सीडेंट की वर्किंग एट हाइट में। फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट कैन कॉज इंजरी, अंडरस्टूड है। किसी भी हाइट से आप गिरेंगे, इवन आपने देखा होगा कि अगर आप एम नहीं कर रहे और एकदम से कोई नीची जगह आ जाती है, इवन चलते हुए अनइवन सरफेस आ जाती है, तो आपको, आपकी बॉडी को पूरा जर्क लगता है और कई दफा उसकी वजह से आपको बैक पेन हो जाती है, बैक इंजरी हो जाती है। तो इसलिए किसी भी हाइट से जब आप गिरेंगे तो वो आपको इंजरी कॉज कर सकता है। वर्टिकल डिस्टेंस इज ओनली वन फैक्टर, ठीक है, बाकी के आगे। फॉल ऑफ लेस देन 2 मीटर कैन कॉज डेथ और मेजर इंजरी। फॉल, अब ये देखें इसने कहा लेस देन 2 मीटर, लेस देन 2 मीटर से मुराद ये 1.6 तक जाएगा, 1.7 तक, जिसका मतलब है कि 5 फीट तक से भी अगर कोई गिरे तो उसकी डेथ या मेजर इंजरी। मेजर इंजरी में हमारा क्या आता है? उसका बाजू टूट गया, उसकी टांग टूट गई, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है उसे। नेक्स्ट जी, अब रूफ्स, ये एक बहुत बड़ी वजह फॉलिंग फ्रॉम हाइट की, या ये एग्जांपल है वर्किंग एट हाइट की और वजह है एक्सीडेंट्स की फॉलिंग फ्रॉम हाइट के। रूफ वर्क इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस
उसकी तामीर भी हो सकती है और उसको मेंटेन भी किया जा सकता है कि रिपेयर वर्क चल रहा है, इस तरह से चीज़ें। पर्टिकुलर डेंजर अराइज विद टू टाइप्स ऑफ रूफ। अब दो तरह के ऐसे रूफ हैं जिनसे प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर वन, फ्रेजाइल रूफ्स। फ्रेजाइल रूफ्स वो होते हैं बेसिकली, आप इनको नापुख्ता कह सकते हैं। बेसिकली ये ऐसे रूफ होते हैं जिनके अंदर सकत नहीं होती कि लोड उठा सकें। अक्सर आप देखते हैं जो देहाती एरिया होते हैं, ऐसे गांव वगैरह, वहाँ पे जो छतें डाली जाती हैं तो उनके ऊपर आप ना तो कोई और मंजिल बना सकते हैं, ना ही आप उनके ऊपर खड़े हो सकते हैं। या टिन की छतें वगैरह, ऐसी छतें जो नाजुक छतें हैं जिनके ऊपर लोड वो उठा नहीं सकती हैं, जो उस स्ट्रक्चर के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं दे सकती लोड को, तो ऐसी वो सारी की सारी फ्रेजाइल रूफ्स होंगी। तो इसने कहा भी यही है पहली लाइन में, रूफ स्ट्रक्चर नॉट डिजाइन टू कैरी लोड। ऐसा रूफ स्ट्रक्चर जो लोड को कैरी नहीं कर सकता। सीमेंट, एस्बेस्टस, ग्लास, रेनफोर्स प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। सीमेंट के ऊपर भी बड़ी डिटेल में बात हुई, ग्लास, रेनफोर्स प्लास्टिक के ऊपर हुई, एस्बेस्टस के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में लेक्चर किया है। और इसी, अगर आप प्रॉपर सुनने वाले हैं, प्रॉपर देखने वाले हैं, प्रॉपर लर्निंग कर रहे हैं, तो आपने तो इसको लाजमी सुना होगा। एस्बेस्टस के बारे में हमने पूरा एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया था। स्लोपिंग रूफ्स, पिच ग्रेटर देन 10 डिग्री, जो उसका गड़ा है, जो उसकी जगह है, वो आपकी 10 डिग्री से ज्यादा है, तो 10 डिग्री से ज्यादा होगा तो खड़ी स्लोप बनेगी, तो आप नीचे आ सकते हैं। इंजरी मेड वर्स बाय एक्सेलरेशन डाउन रूफ। अच्छा, इंजरी ज्यादा हो सकती है। एक्सेलरेशन डाउन रूफ क्या है कि जितनी तेजी से ऊपर से आ रहा होगा तो जितनी तेजी से आगे नीचे लगेगा तो इंजरी भी उतनी ही स्वेयर होगी। रिस्क फैक्टर्स फॉर वर्क एट हाइट। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जो वर्क एट हाइट के? नंबर वन, डिफॉरेशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स आपके खराब हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड एजेस हैं, ठीक है। अनस्टेबल एक्सेस इक्विपमेंट, आपकी एक्सेस इक्विपमेंट जो है वो अनस्टेबल है, ठीक हो गया। वेदर, मौसमी असरात हो सकते हैं। और फॉलिंग मटेरियल्स। फॉलिंग मटेरियल्स में नंबर वन, क्रम्बलिंग ब्रिक वर्क, लूज टाइल होंगी, वो भी आ जाएंगे। क्रम्बलिंग ब्रिक वर्क मतलब प्रॉपर तरीके से ब्रिक्स को ब्रिक लेइंग नहीं की गई है, तो जिसके नतीजे में ईंटें निकल के आ सकती हैं। बैड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स ऑन स्कैफोल्डिंग, बैड हाउस कीपिंग, एक्युमुलेशन ऑफ डेब्रिस, कूड़ा क्रिकेट वगैरह वहीं पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर। गैप्स इन प्लेटफॉर्म सर्फेसेज, हाँ, प्लेटफॉर्म अगर बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल स्कैफोल्डिंग है, आप मोबाइल टावर यूज कर रहे हैं, नॉर्मल स्कैफोल्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर गैप है तो उसमें से भी आपका मटेरियल गिर सकता है, और कई दफा एहतियात ना की जाए तो वर्कर भी नीचे आ सकता है। अब ओपन अनप्रोटेक्टेड एजेस, थ्रोइंग थिंग्स ऑन एंड ऑफ द रूफ, जिस तरह अक्सर आपने देखा है कि ब्रिक्स को, ईंटों को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे डायरेक्टली फेंक रहे होते हैं, तो उस दौरान इस तरह का हादसा हो सकता है। ग्रुप एक्सरसाइज यही है जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। वो है जी, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग एट हाइट फॉर अ विंडो क्लीनर। अब हैजर्ड्स क्या हैं वर्किंग एट हाइट के, और डिस्कस द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द रिस्क। अच्छा, ये जो है ये आगे कोई डिस्कस भी होगा, लेकिन आपने इस ग्रुप एक्सरसाइज की असाइनमेंट बना के मुझे व्हाट्सएप करनी है या मुझे ईमेल करें, और मैं उसके ऊपर आपको सजेशन या कमेंट्स दूंगा। कंट्रोलिंग द रिस्क ऑफ वर्क एट हाइट, हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है? नंबर वन, अवॉइड वर्क एट हाइट। पहला कंट्रोल में ये है कि वर्क एट हाइट को अवॉइड किया जाए, मतलब हाइट के ऊपर काम ही ना किया जाए। नंबर दो, प्रिवेंट फॉल्स, और अगर करना मकसूद भी हो तो गिरने से लोगों को बचाया जाए। मिनिमाइज द डिस्टेंस एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ फॉल। तीसरी बात यह है कि अगर प्रिवेंट फॉल नहीं है तो मिनिमाइज द डिस्टेंस, कि लोग कम हाइट से गिरें, या उनके गिरने के बाद ऐसी आपने इकदामात किए हों कि उसके कंसिक्वेंसेज, जो उसके नताइज हैं हाइट से गिरने के, उनका उसका कम से कम सामना हो। प्रायोरिटाइज कलेक्टिव प्रोटेक्शन, अवर पर्सनल प्रोटेक्शन व्हेन अप्लाइंग द लॉस टू कंट्रोल। सिंपल सी बात है जी, आप अगर इनफरादी तौर पर किसी को बचाने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा।
मुश्किल भी होगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप सेफ्टी हार्नेस देते हैं, अब हर बंदे को देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस बंदे ने प्रॉपरली यूज की, तो इसलिए जो भी चीज इंडिविजुअल के या वर्कर के यूज पे आ जाती है तो उस पे ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के। तो आप कलेक्टिव एफर्ट करेंगे। कलेक्टिव एफर्ट क्या है? आप सेफ्टी नेट लगा दें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कोई भी चीज इक्विपमेंट या बंदा गिरता है तो वो उसमें कलेक्टिवली कारामद होगा। अवॉइडिंग वर्क एट हाइट, अब वो जो 3 चीजें हमने डिस्कस की उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जी। अवॉइडिंग वर्क एट हाइट, नंबर 1, मॉडिफाई द वर्क प्रोसेस। हम काम को के अंदर तरमीम कर दें, तब्दीलियां कर दें। क्या होगा? वर्क फ्रॉम ग्राउंड लेवल, कि इस तरह पॉसिबिलिटी हो कि उस काम को हम ग्राउंड लेवल से कर सकें। मॉडिफाइंग अ डिजाइन, चेंज डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर सो दैट स्टील इज असेंबल्ड एट ग्राउंड लेवल एंड क्रेन्ड इनटू प्लेस। देखें जी, मॉडिफाई कर दें डिजाइन को, ऐसा डिजाइन बनाए कि वहां पे हाइट पे जाके कंस्ट्रक्ट करने की बजाय आप जमीन पे उसका स्ट्रक्चर बना लें और उसको असेंबल ग्राउंड लेवल पे करने के बाद क्रेन की मदद से आप उसको रख लें जितनी भी हाइट पे आप रखना चाहते हैं। मे नॉट बी पॉसिबल टू अचीव। अच्छा जी, अवॉइडिंग वर्क एट हाइट, अब हम अवॉइड करेंगे वर्क एट हाइट को, ठीक है। कैसे? फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग कंट्रोल मेजर्स। अब वो कौन कौन से अनासर हैं जिनको हम जहन में रखेंगे या जिनको हम शुमार करेंगे जब हम कंट्रोल मेजर को सिलेक्ट कर रहे होंगे। नंबर 1, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ टास्क, के काम की नोयत क्या है और कितनी देर के लिए इस काम को सरंजाम दिया जा रहा है। देन कॉम्पिटेंस ऑफ वर्कर्स, उसके बाद जो लोग, जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं वो कितने अहल हैं, कितने काबिल हैं, उनका कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है। ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग की कहाँ कहाँ उनको ज़रूरत है। प्लानिंग एंड सुपरविजन नीडेड। मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस, मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस मतलब कि उनके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस हाइट पे पहुंचने के और उससे खरूज के, उससे निकलने के ज़राए क्या हैं, किन ज़राए को, किन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए वो इस प्लेटफॉर्म पे या उस जगह पे, उस हाइट पे पहुंच रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं। सुटेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड इट्स मेंटेनेंस एंड प्री यूज चेक्स, उसके बाद जो इक्विपमेंट यूज की जा रही है उसकी मुनासबत क्या है, उसकी मुताबिकत क्या है और मेंटेनेंस और प्री यूज चेक के लिए क्या अरेंजमेंट की गई है। पीपीई रिक्वायरमेंट एग्जांपल हेलमेट्स, वेदर कंडीशंस, हेल्थ ऑफ वर्कर्स, नीड फॉर अ रेस्क्यू प्लान जो कि हमने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान डिस्कस किया था ऑलरेडी पहले। कंप्लायंस विद रेगुलेशन और वर्किंग एट हाइट के ऊपर हम जो भी कवानीन है उनको मद्देनजर रखते हुए, उनके ऊपर पूरा उतरते हुए हम इसको कंट्रोल मेजर को सिलेक्ट करेंगे। आज तक के टॉपिक के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगले टॉपिक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।